नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली संवाद। मैं हूं महावीर सेठ। मैं अभी पटियाला में, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में हूं और जो पटियाला की जो राजनीति है वो पूरी चरम पे है। एक तरफ से कांग्रेस की जो सांसद थीं वो महारानी परनीत कौर, उन्होंने कांग्रेस छोड़ के भाजपा ज्वाइन किया और भाजपा से चुनाव लड़ रही हैं। दूसरी तरफ जो आम आदमी पार्टी के कभी सांसद थे धर्मवीर गांधी, उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन किया और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। धर्मवीर गांधी वही हैं जिन्होंने कांग्रेस के सांसद रही परनीत कौर को हराया था और सांसद चुने गए थे। दूसरी तरफ अकाली दल ने पटियाला शहर में हिंदू चेहरा एन के शर्मा को उतारा है। एन के शर्मा एक हिंदू चेहरा है जो अकाली दल ने एक नया भाजपा से अलग होकर लड़ाई शुरू की है। तो अभी अकाली दल ने एन के शर्मा को मैदान में उतारा है, कांग्रेस ने धर्मवीर गांधी को, भाजपा ने जो है परनीत कौर को मैदान में लेके, और जो आम आदमी पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी है यहाँ, उन्होंने अपने ही कैबिनेट मंत्री हैं, सेहत मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं बलबीर सिंह को, डॉक्टर बलबीर सिंह को मैदान में उतारा है। तो ये चार प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है। देखना है कौन किसके पाले में मतदान जाता है। आप ये देखिए पटियाला की एक रिपोर्ट। पटियाला संसदीय सीट पंजाब की 49 सीटों में से एक है, जिसके लिए सभी प्रमुख राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं। इनमें भाजपा के लिए परनीत कौर, कांग्रेस के लिए डॉक्टर धर्मवीर गांधी, अकाली दल के लिए एन के शर्मा और आप के लिए डॉक्टर बलबीर सिंह चुनावी मैदान में हैं। चूंकि इस बार अकाली दल और भाजपा के बीच गठबंधन नहीं हुआ, तो इस कारण मुकाबला चौकोना है। चुनावी मैदान में चार विभिन्न पार्टियों के होने के कारण मुकाबला चौकोना नहीं बल्कि मौजूदा राजनीतिक समीकरणों मुताबिक किसी एक उम्मीदवार को स्पष्ट रूप से बढ़त मिलती दिखाई नहीं दे रही है। कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामने वाली परनीत कौर को मौजूदा समय में तो ग्रामीण इलाकों में किसान वर्ग का विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अकाली उम्मीदवार एन के शर्मा अपनी पार्टी की किसी गुटबंदी से परे हैं, लेकिन इस संसदीय सीट के 9 हलकों में से महज डेरा बस्सी हलका में ही विशेष आधार होना उनके लिए सीट के बाकी एरिया में हालात कठिन बना देता है। यहाँ शर्मा को खूब पसीना बहाना पड़ेगा। कांग्रेस का गढ़ रहे पटियाला लोकसभा हलके की बात करें तो 1952 से अब तक यहाँ 17 बार चुनाव हुए, जिनमें सबसे अधिक 11 बार कांग्रेसी अपनी जीत का परचम फहरा चुके हैं। कांग्रेस के राम प्रताप गर्ग 1952 में यहाँ के सांसद थे। पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर यहाँ से 4 बार सांसद रह चुकी हैं। सबसे पहले वो 1999 में पटियाला से लोकसभा चुनाव जीती थी। इसके बाद 2004, 2009 और फिर 2019 में वो चुनी गई। पटियाला लोकसभा हल्के में 9 विधानसभा क्षेत्र राजपुरा, घन्नौर, सनौर, पटियाला देहाती, नाभा, समाना, सुतराणा व डेरा बस्सी आते हैं। इस समय सभी हलकों में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। पटियाला सीट पर चुनावी समीकरण बदलते रहते हैं। कांग्रेस छोड़ने के बाद परनीत कौर भाजपा में है। हालांकि इस बार परनीत के लिए जीत की राह पहले के मुकाबले चुनौतीपूर्ण है। एक तरफ उन्हें चुनाव प्रचार के दौरान किसानों का विरोध सामना करना पड़ रहा है, उधर टकसाली भाजपाई भी परनीत के चुनाव प्रचार से गायब दिख रहे हैं, जो उन्हें टिकट मिलने से नाराज हैं। उधर आप प्रत्याशी डॉक्टर बलबीर के लिए चाहे सीट के सभी 9 विधानसभा सीटों पर आप विधायक होना फायदेमंद साबित हो सकती है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर नुकसान भी पहुंचा सकता है। ऐसे में इस संसदीय सीट पर अंतिम परिणाम काफ़ी नज़दीकी रहने की संभावना है। कांग्रेस के डॉक्टर धर्मवीर गांधी हृदय रोग विशेषज्ञ हैं और साफ सुथरी शख्सियत के नेता माने जाते हैं। उनका शहरी क्षेत्रों के साथ साथ गांव के लोगों में राजनेता के साथ साथ एक डॉक्टर के खासा प्रभाव है, लेकिन अपनों का विरोध उनके चुनाव प्रचार पर असर डाल सकता है। नमस्कार, मैं महावीर सेठ। आज पटियाला में डॉक्टर गांधी जी के साथ। गांधी जी के बारे में कहावत है, गांधी जी हमारे साथ हैं, कि कांग्रेस का जो किला है आपने पंजाब में, वो आपने ध्वस्त किया था 2014 में। अब कांग्रेस में आके क्या भाजपा का किला ध्वस्त करेंगे? पक्का। मैं इस उम्र में अपनी अनेकों सीमाओं के बावजूद सरगर्म इसलिए हुआ हूँ, कांग्रेस में आया हूँ इसलिए हूँ कि इस बार जो ये किला है ना, ये नुमाइंदगी उस पार्टी कर रही है, रहा है। यह कांग्रेस का किला उस पार्टी की तरफ खड़ा है, साथ खड़ा है, जो देश के लिए बहुत घातक है, देश के संविधान के लिए, लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए, हमारे जो धर्मनिरपेक्ष चरित्र है उसके लिए, जो हमारी संविधान की रक्षा संस्थाएँ हैं उनके लिए, और देश का जो भाईचारा उसके लिए, और देश की जो अर्थव्यवस्था है जिस गर्त में धकेली जा रही है उसके लिए जिम्मेवार है। एंड फॉर दैट दिस पार्टी बीजेपी मस्ट गो इन 2024. That's why I'm in जंगे मैदान and I'm going to take up this step. श्रीमती परनीत कौर is a very sensible lady. She is very civil lady. बड़ी सलीके वाली औरत है।
मैं उसका सम्मान करता हूँ, और मैं उसकी राजनीति के खिलाफ हूँ। मैं उसकी राजनीति, पहले जब मैं प्रभाव में था आम आदमी पार्टी के, तो उस वक्त कांग्रेस को भी हम लोग बराबर करते थे, और जो पिछले 10 साल में हुआ उसके लिए मैंने बिल्कुल क्लियर का स्टैंड लिया कि अगर देश को कोई बचा सकती है पार्टी अनेकों प्रॉब्लम होने के बावजूद, तो वो कांग्रेस है। वो भी अकेली नहीं, जो लोकल शक्तियाँ हैं, जो एक क्षेत्रीय दल हैं, उनके साथ बड़ा गठबंधन बनाकर इस भाजपा सत्ता को बेदखल किया जा सकता है। आज हमारे साथ हैं पटियाला के निवर्तमान मेयर संजीव बिट्टू जी। कहा जा रहा है कि पटियाला, लुधियाना और जालंधर के 3 दिग्गज बिट्टू जो है कांग्रेस छोड़ के भाजपा में चले आए। शुरुआत संजीव बिट्टू से हुआ था, तो ये क्या कोई राशि या ग्रह का चाल कुछ मान रहे हैं कि कुछ और चीज़ है इसमें? देखिए, जो मेरी भारतीय जनता पार्टी से रिश्ते की बात है, जब 2021 में किसान आंदोलन के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जी को कुर्सी से हटाया गया, तब हम लोग कांग्रेस को छोड़कर, जब हमने कांग्रेस को छोड़ा तब कांग्रेस अपनी गवर्नमेंट थी, यहाँ पे गवर्नमेंट का समय था। मेरा कॉरपोरेशन का लगभग 1.5 साल का समय पड़ा था। तो मैं तो अमरिंदर सिंह जी के सीएम पद के बाद, उनके छोड़ने के बाद ही कांग्रेस से आके भारतीय जनता पार्टी की हमने यहाँ पे कॉरपोरेशन बनाई। कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई हमें लड़नी पड़ी, मेरे को लड़नी पड़ी 2021 में। तो आज जो बाकी लोग हमारे भाई आए हैं, ये विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी के साथ पंजाब का भविष्य देख रहे हैं। आज हम ये समझ रहे हैं कि देश में एकमात्र भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो पंजाब को आज जो इसकी जो हालात बन चुके हैं, चाहे वो नशे के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है, आतंकवाद की बात है, तो एक तरह से जो अभी जो राजनीतिक आतंकवाद भी चल रहा है पंजाब में, उसके खिलाफ केवल भारतीय जनता पार्टी ही है। आज श्री बेंस सिंह जी का नाम कौन नहीं जानता, तो उनके ग्रैंडसन श्री रवनीत बिट्टू जी, उनका अंश अगर भारतीय जनता पार्टी में हमारे साथ चल रहा है, तो एक बहुत बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की तय है कि भारतीय जनता पार्टी का भविष्य, जो आतंकवाद के खिलाफ एक मैसेज भी दिया है भारतीय जनता पार्टी ने रवनीत बिट्टू जी को कांग्रेस में से लेके भारतीय जनता पार्टी में अपनाने के लिए, एक बहुत बड़ा मैसेज पूरे भारत के लिए दिया है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जो बिट्टू क्या, जो सभी लोग जो देश को प्यार करते हैं, जो पंजाब के भविष्य की चिंता करते हैं, वो सभी लोग आज अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करने में गौरव महसूस कर रहे हैं। मेरा नाम भुपिंदर सिंह, भुपिंदर जी, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ? पटियाला ਪਟਿਆਲਾ चौक। ਫੌਰਾ ਚੌਕ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ? इलेक्शन में होना भी आप लड़ेंगे, 4-5 पार्टियां है, मगर ये ना लगे अकाली दल सीट लड़ गई। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਮਾਹੌਲ? अकाली दल है पिंडा की वोट इन मिलेगी ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ? ना, लग लग लड़ रहा। अच्छा। बिल लग लड़ रहा। नहीं, जो महारानी है परनीत कौर, उनका की सिचुएशन है? वो मोदी नाल है। हाँ। मोदी ने लोग चंगा नहीं समझते। अच्छा, क्यों? ये चंगा नहीं समझते कि ये तेरा काम है, एक झाड़ू वाले नाल बिगड़ गई। हाँ कुछ इन्हें महंगाई करती हाँ। मोदी ने। किसान का की रोल है? किसान का रोल है भी हर चीज़ भी सानू सस्ती मिले। अच्छा। ਹੁਣ देखो 35 रुपये किलो आटा हो गया, गरीब बंदा क्या करेगा, दिहाड़ी तो बदी नहीं। इतने किहड़ी लड़ाई, किहड़े बिच लड़ाई इत्थों जो पटियाला तो? पटियाले अपने रानी साहब है, हाँ जी, और गांधी जी है, हाँ जी, ते एक तो माली तो इन्हें दी है जड़ा अकाली दल। ठीक है। और वो बंदा पढ़ा लिखा है, वो बंदे ने काम भी किया है। ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, हाँ जी, ਉਹ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ? वो सब खत्म। महारानी जी फिर तीन बंदे ही टक्कर है, ਕਿਹੜੀ? कांग्रेस, हाँ, झाड़ू, हाँ। अकाली दल। बीजेपी है नहीं, महारानी साहब फिर? वो सांझी है ना। ओके।